आप बता क्यों नहीं रहे आपने मुझे बुलाया क्यों मिलने के लिए? सीधा पॉइंट पे आना चाहता है। चलो, ये भी अच्छी बात। देख, डैड हमारे लिए क्या छोड़ के गए थे, उसमें से क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं, हर चीज का इल्म है मुझे। रिसेंटली तुम्हें भी पता ही होगा, कुछ लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस वजह से मुझे बिजनेस में काफी नुकसान भी हुआ। सो आई आई नीड सम मनी। सो मैं चाहता हूं कि तू डैड की कंपनी में से कुछ शेयर्स बेच दे और पैसे मुझे दे दे। जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी, I'll be okay। मैं तुझे दोबारा ट्रबल नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अपने बिजनेस को लेके कितना सीरियस हूँ तू तो जानता ही है। बिल्कुल जानता हूँ। इतना सीरियस कि किसी से बात नहीं बनी तो उसे गोली मार दो। बुरी बात, छोटा भाई बड़े भाई को ताना मारता हुआ अच्छा नहीं लगता, बात मानते हुए अच्छा लगता है। एनीवे, तू खुद की तसल्ली के लिए सोच ले। वैसे भी मैं जानता हूं कि तेरा जवाब हाँ ही होगा। पहली बार कुछ मांग रहा हूं तुझसे, इनकार थोड़ी ना करेगा। और हाँ अफान, एक बात और, तुम इस बारे में किसी से मशवरा नहीं करोगे। जो भी फैसला करना है खुद करोगे, ओके? चल अभी कुछ ऑर्डर करते हैं। वो क्या था, वो तुझे बहुत पसंद था ना बचपन में, What's that? मेन्यू में देखते हैं। तेरा है समा, हम तुम है जहां, खामोश नजर खामोश ज़बां, दुनिया से कहो आवाज न दे। तेरा है समा, हम तुम है जहां, खामोश नजर खामोश ज़बां, दुनिया से कहो खामोश ज़बां, दुनिया से कहो आवाज़ न दे, आवाज़ न दे। साहिबा, साहिबा, जी जी खालो। वो एक जरूरी काम था। चाय ला दो आपके लिए। अरे नहीं, इस काम के लिए मुलाजिम है, तुम खामखा भागी जाती। ये देखो। ये क्या है? ये तो बहुत प्यारी है, किसके लिए है? अरे तुम्हारे लिए मंगाई अभी ऑनलाइन। हालू, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसी बातें कर रही हो, इतने सालों बाद आई हो। अब इतना नहीं कर सकता था क्या मैं? वैसे देखो, अपनी खाला को ना बताना, वो ये चीजें पसंद नहीं करती। रवादारी ना ऐਵੇਂ जल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मुनासिब वक्त पे मैं बता दूंगा। हाँ? खालू, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आप खाला को दे देना, वो खुश हो जाएंगी। अरे वो खुश होना होती तो मैंने सारा पैसा उसके नाम कर दिया था, तब हो जाती। वो कोई खुश खुश नहीं होगी। खैर उसको छोड़ो तुम। साहिबा,
मैं कैसा लग रहा हूँ? खालू आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं आप। साहिबा कहाँ हो? साहिबा? छुपाओ छुपाओ जल्दी छुपाओ 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 इसको। साहिबा, साहिबा। जी खाला आई। हाथ तो चला तो साहिबा कमाल तो आई वो बना को डाल तो। कितने क्यूट लगते हैं आप। ओ माय गॉड। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामान हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जा रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान हो गए। कहीं जा रही हो? बताया था ना तुम लोगों को कि मैंने जॉब कर लिया, ऑफिस आ रही हूँ। ये कौन सा वक्त है जॉब पे जाने का? मेरे यही टाइमिंग्स हैं। तुम्हें को मसला है? ठीक है, कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। एमन, बेटा कुछ बात करनी थी तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद काफी अरसे तक मैं खुद को कोसती रही थी। मुझे लगता था कि मेरी गलती थी, मैं तुम्हें वो सब दे नहीं पाई जिसकी तुम उम्मीद कर रही थी। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ ये पता चला कि तुम्हारे लिए तो शायद मैं जान भी दे देती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था। तुम्हारी खुशी की खातिर अपने बेटे की नाराजगी मोल ली मैंने, जो कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुम तो अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से वापस आई हो। इसलिए अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती बच्चे, ताकि आगे क्या करना है इसका फैसला तुम्हारे लिए आसान हो। मैंने अफान का रिश्ता भेजा है रीच के लिए। अभी वहां से कोई जवाब नहीं आया, रीच को शायद पता भी नहीं है। आसानी से हाँ करेगी या ना हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरी नीयत यही है, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने बच्चे की खुशी अजीज है। तो अगर तुम्हें इससे फर्क पड़ता है तो तुम देख लो, तुम्हें आगे। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को पसंद नापसंद करने की कश्मकश से बहुत दूर निकल आई हूं। अब अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जा सकती हूँ। अपने अलावा कोई दिखाई देता है तुम्हें? क्या हुआ भाभी? अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। सब तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबको परेशान करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? भाई तो तुम्हारे तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ। जहां से तुम्हारे लिए रिश्ता है वहां से तुम्हारे भाई को जॉब ऑफर हुई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? सिकंदर की वजह से अच्छी खासी नौकरी हमारे हाथ से चली गई, सुकून भी गया साथ। अगर नहीं तुम क्यों सोचोगे ये सब कुछ, है ना? अब अगर नया मौका मिल रहा है तो अपनी मनमानी करके उसे भी छीन लो हमसे। कभी सोचा है तुमने? अरे इस सब में मेरा क्या कसूर है? भाभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ रीच, तुम तो कुछ भी नहीं जानती, है ना? मेरा भी चेहरा इतना मासूम होता जितना कि तुम्हारा है। दुनिया से झूठ बोलती फिरती और किसी को पता भी ना चलता। जानती कुछ नहीं, सब पता है क्या कर रही हो।
क्यों हियर? काम का पहला दिन और मूड इतना अच्छा, नॉट फेयर। मत छेड़ो मुझे। बिला वजह में मैंने कुछ कह दिया तो तुम्हारी हंसी भी मिनटों में गायब हो जाएगी। रियली? वैसे अफान ज्यादा परेशान तो नहीं था। नहीं, एक्चुअली कल मुलाकात हुई थी उससे, इसलिए पूछ रहा हूँ। व्हाट? अरे चौंक क्यों रही हो? वाकई मुलाकात हुई थी। एक्चुअली मैंने सोचा कि पुराने रिश्ते बहाल करने का इससे अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और सच कहा था तुमने, हरीज का नाम लेना तो दूर, हरीज का जिक्र तक नहीं किया। वो इसका जिक्र क्यों करेगा? वो जो चाहता था वो तो कर चुका है। क्या किया उसने? अरीज से शादी करना चाहता है वो। उसके घर अपना रिश्ता भेज चुका। कैसा लगा? फान, क्या बात है। अहमद, इधर आए, अंदर आए। क्या हुआ? क्या बात है? मामा बाबा हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? शायद मेरी वजह से। नहीं, वो तो पहले भी लड़ते थे। तो क्या हो गया है? छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में हो जाती है ना। आप परेशान क्यों होते हैं? मुझे इतने दिनों से कोई बाहर भी नहीं लेकर गया। कहाँ जाना है आपको? पार्क में। तो मैं आपको लेके चलूंगी ना। कैसे जाएंगे? जब आप ऑफिस से आती है तो अंधेरा हो जाता है। तो मैं आपके लिए अंधेरे से पहले आ सकती हूँ। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। अभी कुछ दिनों में आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपने अच्छा बच्चा बन के दिखाना है, अच्छे से पढ़ना है। नहीं। जी। गुड बॉय। दे इधर, दे ना। इतना सा काम नहीं होता तेरे से। सीमा, जरूरतें अपनी जगह, इसके बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? पहले कॉलेज जाती थी, अब दोबारा शुरू करवाना है कि नहीं? हरगिज नहीं। मेरी नजर में बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो भी इसका कई बार पूछ चुके हैं। क्यों खुराफात डाल रही हो इनके दिमाग में? आप तो चुप ही रहे हैं? अरे मैं तो वैसे ही चुप हूं। पाँव नहीं चलता लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है मेरा। उम्र देखिए इस बच्चे की, ये तो इसके पढ़ने लिखने के दिन है। अगर तुमने नहीं पढ़ा ना तो ठीक है, लेकिन ये शादी का वक्त तो नहीं। आपको अंदाजा नहीं है माओ के दिमागों में क्या परेशानियां चल रही होती हैं। शहना बेगम, ये बात तुम इसलिए कह रही हो कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी होती तो मैं पूछता कि तुम्हारे ये ख्याल है उसके बारे में। कौन सा रिश्ता है तो जरा मुझे भी तो बताओ। और ये सारे जवारी शराबी बड़े बड़े घरों में रहते हैं,
अबे किसी की तलाक हो गई है, कोई दूसरी शादी कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है, सबको जानता हूं मैं अच्छी तरह से। सुनिए, जब तक आप यहाँ आए आपको हमारी जिम्मेदारी से भागा नहीं जाता, जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उठकर 2 पैसे तो आप कमा नहीं सकते, चले इनकी जिम्मेदारियां उठाने। सीमा, ये मेरी अलमारी में रख दो सारे कपड़े, ये थाली में डाल देना। थैंक यू अफान। वैसे मेरे कहने पर तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत है? मुझे इन्फॉर्म कर देते, किसी को भेज सकते थे। आपसे मिलना ज़रूरी था, आपको ये बताने के लिए कि मैं इसके बाद आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। दैट्स फाइन। समझ सकता हूँ, मामा को लेकर परेशान हो। मैं सोच रहा था वो तो बेसकून हो गए होंगे ये जानकर के हमारी मुलाकातें हो रही हैं और उनसे मैं मिला भी नहीं। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मैंने उन्हें परेशान करना ज़रूरी नहीं समझा। अगर उन्हें ज़रा सा भी आइडिया होता तो वो मुझे आपकी हेल्प नहीं करने देते। मतलब वो भी जरा नहीं बदली, जैसे तुम नहीं बदले हो ना। आज भी वही फर्मा बरदार, सबको अपने बस में कर लेने वाले, द गुड बॉय एंड आई एम द बैड वन। और सारी सख्तियां तो बस मेरे लिए हैं। पता है अफान, 6 साल का था मैं जब तुम इस दुनिया में आए, और तुमने आते ही एक एक करके वो सब कुछ छीनना शुरू कर दिया मुझसे जो मेरा था। पहले मेरा कमरा, फिर मेरा बिस्तर, माँ का लाड, बाप का प्यार, एंड देन फाइनली जो मेरा था मुझे छीनना पड़ा तुम लोगों से। कोई किसी से कुछ नहीं छीनता है, सब अपने हिस्से की मोहब्बत और अपने हिस्से की नफरत लिखवा कर आते हैं। काश ये बात आप समझ सकते हैं। एनीवे, गुड लक फॉर फ्यूचर। फान, फ्यूचर देख अफान, अगर तुझे थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना ये सोच कर कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो खुशी मैं तुझसे छीनना नहीं चाहता। बट क्या होने वाला है, आई थिंक यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। एनीवे, गुड लक फॉर द फ्यूचर टू यू टू। बहुत काम है आज तो। निम्रा, हाँ आज कोई मीटिंग तो नहीं है ना? अरे है ना, 6:30 बजे मीटिंग। ईमेल नहीं देखा तुमने? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है मिस समीना, ये जो है आप क्लाइंट को भेज दें, ठीक है? सर मैं कम इन? जी आइए मिस अरीज। सर वो एक फैमिली कमिटमेंट है, थोड़ा जल्दी जाना चाह रही थी। आई नो अबाउट द मीटिंग बट
हाँ, देयर इज नो इशू, आप जा सकती हैं। मैं कल आपको किसी से जो भी मीटिंग के पॉइंट्स हैं उस पर ब्रीफ दिलवा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू। आपने मिलने के लिए बुलाया तो बहुत खुशी हुई मुझे। हुई बात आपकी रीत से, क्या कहा उसने? आंटी, हमने आपसे मिलना ही मुनासिब समझा कि मैं आपसे फोन पर बात करके कोई गलत तासुर नहीं देना चाहता था। अरीज अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने इनकार कर दिया है, लेकिन वो अभी काफी कश्मकश का शिकार है। मिली नहीं है इसीलिए वक्त मांगा है, मिल लेती तो शायद इनकार ही कर देती। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, एक्चुअली बात दरअसल ये है कि देखिए, अगर कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए जानना जरूरी है तो बिला झिझक बता दीजिए हमें। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। बस एक दरखास्त है आपसे, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ अकेले, बगैर किसी दबाव के, बगैर उसे ये पता चले कि हमारे यहाँ से उसके लिए रिश्ता है। एक दफा बस मेरा उससे बात करना जरूरी है, उसके बाद जो भी कुछ है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एतराज होगा। अहमद, अहमद, जल्दी आओ। रेडी नहीं हुई अभी तक? हमारा बाहर जाके खेल। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? अरीज बेटे, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये वही है जो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। क्या आप जानते भी हैं कि ये लोग कौन है? अरे just listen to me. आप मेरी बात सुने। चैन नहीं मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके, जो दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे? सब क्या हो रहा है? भाई, ये वही है जिसकी वजह से मुझे सिकंदर के हवाले कर दिया गया था। जिसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के मुझे तोहफे में कैद की जिंदगी दी गई थी। कितने झूठ बोलेंगे आप मुझसे, मेरे घर वालों से, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए? हाँ, कितने झूठ बोलेंगे? अरीज, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। जो कुछ भी हो उसके ऊपर मुझे बहुत शर्मिंदगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अफसोस, तुम्हारी शर्मिंदगी। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग मुझे? चलो बेटे। अरे रुकिए तो। हमें माफ कीजिएगा, हमारा यहाँ आने का हर किसी मकसद नहीं था कि आपके घर का माहौल खराब हो। आंटी, माना कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने सच छुपाया, लेकिन ये बात करने का कोई तरीका नहीं था। प्लीज मुझे इस वक्त अकेले रहना है। राफिया, चलो। क्यों क्यों चलूं? मैं अपनी बात करके जाऊंगी आज। ठीक है, तो फिर जाते जाते मुझे एक जवाब देती जाए। हम क्यों उन लोगों को बुरा कहते हैं जो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं? क्या फर्क है उन सब में और आप में? अरे आप लोग तो उससे भी बदतर है, जो लड़कियों के पैदा होने का इसलिए इंतजार करते हैं ताकि उसे कदम कदम पर मार सके।
उसकी ख्वाहिशों का गला घोट सके, उसके ख्वाबों को दफन कर सके, उसकी इज्जत को पैरों तले रोंद सके। अरे जो मुंह में आया बोले चली जा रही है, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई लड़की, पागल। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती उस शख्स को माफ जिसे सीढ़ी बनाकर मुझे सूली तक पहुंचाया गया। नहीं कर सकती मैं माफ। मैं बाहर कमाने निकली थी, अपने खानदान की इज्जत को डिबोने नहीं। अरे कौन सा नाम छोड़ा, क्या है तुमने, इज्जत छोड़ी कहाँ है तुमने हमारी? तो ठीक है, मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, फॉर गॉड सेक। आफिया अपने कमरे में जाओ, इस बारे में बाद में बात होगी। अरे कौन सी बात करने को रह क्या गई है, हैं? अब इस घर में कोई बात नहीं होगी, बात हो गई खत्म, बात करेंगे बाद में। तुम्हारे यूं आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं करता? इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी उस घर में। मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, कब आती हूँ, कब जाती हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता होगा, पर शायद अब वो लोग तुमसे डरने लगे हैं। वैसे डरने की बात है, क्योंकि इस रूप में तो मैंने भी पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। तुमने मेरा चेहरा देखा ही कब था? बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हें एक नौकर हो। मैंने नौकरी पे रखा है तुम्हें, तो मजाक तो किया नहीं। जो मजाक तुम मेरे साथ कर चुके हो, उससे ज्यादा क्या करोगे? डैड की कुछ फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो हमेशा घर पे ही रखते थे। अभी भी घर पे ही हैं या आफान कहीं और रखता है? पता नहीं मुझे। पता नहीं है तो पता करो। तुमने मुझे कोई चोरी चकारी करने वाली समझ रखा है? वहां जो कुछ भी है मेरा है। अब अपनी चीज के बारे में सवाल करना चोरी कैसी? पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि चोरी है तो करो, पैसे दे रहा हूं तुम्हें। लोगों को इस्तेमाल करने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी? तुम्हें बहुत गुस्सा है ना तलाक का? चलो आज तुम्हें मौका देता हूं, कह लो जो भी कहना चाहती हो, जितनी भी भड़ास है तुम्हारे अंदर आज निकाल लो। गुस्सा तलाक का नहीं है, उस रिश्ते का है जिसकी तुम्हारे और मेरे बीच कोई गुंजाइश नहीं थी। इतने सालों से हर लम्हा हर दिन इस सवाल ने मुझे बेचैन रखा है कि जब तुम्हें अगले दिन मुझे छोड़ना ही था तो मेरे करीब आने की जरूरत क्या थी? हक था मेरा। निकाह हुआ था हमारा, और क्या करता? कुछ गलत तो नहीं किया। और फिर तलाक देने का हक भी था मेरे पास। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं।
लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। एमन, जा रही हूं पर जाने से पहले ये सोच लो, जो जिस जिंदगी पे लात मार के जा रही हूं वो सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। अफान के सामने खड़ा कर दूंगा तुम्हें, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, पैसा, पावर, सब कुछ तुम्हारे बस में हो। ये पैसे की दुनिया है, सब पैसे पे चलता है यहाँ। और जो लोग जज्बात से काम लेते हैं वो आखिर में अक्सर कमजोर रह जाते हैं, जैसे तुम। भूल जाओ ये कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। ये सोचो कि कल क्या क्या हो सकता है। और अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया है तो समझ लेना ये उसका कॉम्पनसेशन है। अभी प्लीज मत रोए। I'm सॉरी आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनना पड़ी आज, और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। अपनी बेइज्जती पे नहीं रो रही हूँ मैं, तो उस बच्ची की तकलीफ देख के रो रही हूँ अफान। ये तो वो लड़की ही नहीं थी जिसे मैं जानती थी। किस कदर कड़वाहट आ गई उसके अंदर, सोचो जरा। किस कर्ब से गुजरी होगी जो यहाँ तक पहुंची है। और सोचो उसे यहाँ तक लाने वाला मेरा अपना बच्चा है। मैं कह रही थी ना तुम्हें, भूल जाओ उसे। मैं मजबूर हूँ मम्मी। कोई बात तो है ना जिसने हमें आज तक जोड़े रखा हुआ है। और जो कुछ आज आपने देखा वो उसकी नफरत नहीं, सिर्फ उसका गुस्सा है। मैं तो सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ कि जब ये गुस्सा ठंडा हो तो फिर शायद वो मुझे बात करने के काबिल समझे। तो कितने झूठ बोलेंगे उससे अफान। आज उससे मिलने के लिए झूठ बोला है, कल अगर सिकंदर सामने आके खड़ा हो गया तो जवाब देंगे, क्या झूठ बोलेंगे। भाई को सिर्फ पैसों से मतलब है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है? कुछ हुआ है? नहीं। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक है ना? कुछ नहीं। वो मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मुझे आने में देर हो जाया करेगी, तो प्लीज अब इस बात का इशू मत बनाइएगा। हमने तुम्हारे लिए परेशान होना छोड़ दिया है। मैं तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सकती हो। राफिया, क्या तमाशा लगाया हुआ, रखो उसे वापस। तमाशा लगाने वाले खामोश तमाशाइयों से तो बेहतर ही होते हैं। कम से कम आपकी तरह दोगले तो नहीं होते ना। अरे देख लिया आपकी बहन का असली चेहरा। दिल में किसी और को रख के शादी नहीं निभाई जाती। राफिया, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं हद से नहीं बढ़ रही, सच कह रही हूँ, और ये सच आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपकी बहन को क्या लगता है दुनिया के सामने शराफत का नाटक करेगी और सबको बेवकूफ बना लेगी? अरे बना ले, लेकिन मुझे नहीं बना सकती। वो लड़का जुनून में यहाँ तक पहुंच गया। क्या कह रहा था आपसे? गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए इत्तेफाकन आ गया।
अरे कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई थी, उसके पीछे आया था वो। और अगर आ भी गया और झूठ भी कह रहा था तो क्या हर्ज है? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था ना। और अब क्या हुआ? रिश्ता भी हाथ से गया और आपकी नौकरी भी। यार मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें मेरी नौकरी की पड़ी हुई है। तो हमारी जिंदगी का क्या? अरे करे कोई और भरे कोई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आपको पता है ना इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी अम्मी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। आप लोग फैसला कर चुके हैं, तो फिर मैं भी फैसला कर चुकी हूं। अरे अरे अरे, कहा? क्या हो रहा है? कल इससे वादा किया था मगर लेकर नहीं जा सकी, तो आज सोच रही हूँ ऑफिस से छुट्टी कर लूं और इसे घुमा लाऊं। कोई जरूरत नहीं है, इधर आओ। भाभी? क्या भाभी? घूमने फिरने का शौक है ना तुम्हें, तो घूमो दुनिया में। इसको लोगों की नजरों में लाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? तुम तो चाहती हो ना कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, तो खुश हो लो। घूम रही है पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द। अच्छे खासे लोग आए थे घर, उन्हें बेइज्जत कर कर वापस भेज दिया। खुद ही लगाया था ना अपने पीछे। और मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पता है किस नजरों से लोग देख रहे हैं मुझे? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जो तुमने कल हंगामा यहाँ खड़ा किया था, मोहल्ले में आवाज नहीं गई होगी, दुनिया ने सुना नहीं होगा? क्या इससे पहले इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज कभी बाहर नहीं गई? बात बदलने की कोशिश मत करो। जो तुमने हरकत की है ना कल, उस पर तुम्हें जितना पछतावा हो कम है। अरे तुम्हारी माँ की फितरत से तो मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। वो तो बस चाहती है कि उसे मौका मिल जाए तुम्हें फंसाने का। और तुम्हें क्या लगता है, जवान जहान लड़की हो, तैयार होकर बाहर निकलोगी तो 4 लोग देखेंगे नहीं क्या? और कोई पसंद भी करेगा? रोक तो नहीं सकते हम किसी को। और पीछे तो तुमने खुद ही लगाया था उसको। तुम्हें क्या लगता है कोई हूर परी हो, आसमान से उतरी हो, है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं कर सकता? कौन हो? हमारी तो जिंदगी बर्बाद करी दी ना तुमने। 2 पैसे तो मैं जोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम जो हो मेरी जिंदगी में। बस हमारे साथ जो करना था कर लिया, इसको बख्श दो। कोई जरूरत नहीं है इसकी आदतें बिगाड़ने की। इसको उसी में खुश रहने दो जो इसके माँ बाप इसके लिए कर सकते हैं। वो जाओ अपने दफ्तर। हम पे एहसान करने की जरूरत नहीं है, ना मुझ पर और ना मेरी औलाद पर। बेटा थैंक यू सो मच। चलो।